तो बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ जिता दिया है और अपना जो जनादेश है वो दे दिया है। लेकिन इस बार के बिहार चुनाव की जब हम बात करते हैं तो कई ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जो इस चुनाव में देखने को मिले हैं। चाहे हम बड़े चेहरों की बात करें, चाहे तमाम ऐसे बड़े मुद्दों की, बयानों की, खासतौर से जो स्टार प्रचारक रहे दोनों ही तरफ से। लेकिन जब हम एनडीए की बात करते हैं तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम मोहन यादव, तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स रहे, रेखा गुप्ता की बात करें, वो वहां पर पहुंचे। लेकिन यूपी के सीएम योगी स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार में दिखाई दिए कई बार अपने उसी बेबाक अंदाज में योगी मॉडल की बात करते हुए। जरा एक बार स्टार प्रचारक जो रहे और उनका क्या असर रहा, जरा एक बार उस पर भी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार की सियासत में शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक दिनों में दर्ज हो गया है, क्योंकि बिहार की जनता ने भाजपा और उनके सहयोगी गठबंधन एनडीए को जो मैंडेट दिया है वो अब तक के इतिहास में कभी नहीं दिया था। वहीं विपक्षी गठबंधन में शामिल लालू की पार्टी राजद और कांग्रेस पार्टी को बिहार की जनता ने पूरी तरह नकार दिया। लिहाजा विपक्ष की बुरी हार हुई है। एनडीए की जीत और विपक्षी गठबंधन की हार की पटकथा लिखने में भाजपा के कई स्टार प्रचारक थे, जिनके संबोधनों ने बिहार की जनता को बहुत आकर्षित किया। वो स्टार प्रचारक कौन है, उनको भी जान लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कुल 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा था, जिन प्रचारकों में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं को शामिल किया गया था। इन प्रचारकों को बिहार के सियासी समीकरण को साधते हुए उतारा गया था। गांव देहातों में लोगों को लुभाने के लिए भोजपुरी गायकों को उतारा गया, जिन भोजपुरी कलाकारों में पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन को भी प्रचारक के रूप में मैदान में उतारा गया था। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाने में जिस राजनेता ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन राजनेताओं में एक नाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी है, जिनकी दमदार छवि और बेबाक भाषणों ने बिहार की जनता का मन मोह लिया, जिनके बुलडोजर मॉडल की चर्चा हर भाषणों में गूंजती थी, जिनकी बेदाग छवि लोगों को आकर्षित कर रही थी। बिहार में योगी आदित्यनाथ की रैली में एनडीए गठबंधन को कितना फायदा पहुंचा, उसको भी जान लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का खूब जलवा चला। सीएम योगी के प्रचार वाली जगहों पर एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की। सीएम योगी ने महज 10 दिनों में 31 सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें 30 रैलियां और एक रोड शो शामिल है, जिनमें 26 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। अपनी रैलियों में सीएम योगी ने यूपी में चल रहे जीरो टॉलरेंस नीति, अपराध नियंत्रण और सुशासन के मॉडल को प्रमुखता से रखा, जिससे बिहार के लोग छतों, दीवारों, पेड़ों, यहाँ तक कि बुलडोजर पर चढ़कर उनका स्वागत कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के अलावा एनडीए के पास एक से एक बढ़कर स्टार प्रचारक थे। उसी कड़ी में एक नाम मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का भी है, जिनके शानदार प्रचारों ने एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने में मदद की। लिहाजा उनके प्रदर्शन ने यादव वोटरों को खूब आकर्षित किया। जिस तरह उन्होंने बिहार में प्रचार किया, उसकी सीधी छाप नतीजों पर दिखी। मोहन यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 25 सीटों पर रैलियां की हैं, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर नामांकन में शामिल हुए। जिन 25 सीटों पर मोहन यादव ने प्रचार किया, उनमें 21 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली, यानी लगभग 90% स्ट्राइक रेट से मोहन यादव ने कमाल किया। मोहन यादव ने सीमांचल, मिथिलांचल और मगध तक की रैलियों में भीड़ और ऊर्जा ने स्थानीय समीकरण को बदला। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारकों ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसी का परिणाम है कि भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। साथ ही भाजपा में ऐसे प्रचारकों का होना आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए अच्छा संकेत है।